हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होंगे, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। वैसे मैं बता दूं, मैंने बैंक निफ्टी का ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। अभी जो स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है, ये आप बोलोगे कि ये कैसा क्रॉस है क्या नहीं है। जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था ना, वो ये था। ठीक है, ये जो बॉक्स के अंदर आपको जो नजर आ रहा था, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट मैंने इतने ही रेंज के अंदर मैंने एनालिसिस किया हुआ था। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन होने के बाद जो अपना एनालिसिस था उससे आउट हो जाता है मार्केट। तो सिंपल ये था कि इग्नोर करना था। ठीक है, यानी कि अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट का, आप मार्केट में नए हो या फिर आप उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो मार्केट को, तो सिंपल आपके पास एक सॉल्यूशन आता है कि अगर मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिट नहीं हुआ, कंडीशन पे नहीं आया, तो हमें मार्केट को इग्नोर कर देना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। अगर मान लो कि कभी ऐसे मार्केट आउट ऑफ एनालिसिस आ जाए, कभी बड़ा सा गैप डाउन, बड़ा सा गैप अप देखने को मिले, तो अपने पास क्या एक छोटा सा सिनेरियो होगा। देखो, उस दिन सिंपल आप रूल बना लो कि आप एक सिंगल ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने जो एनालिसिस किया इससे आउट चला गया मार्केट, तो सिंपल क्या है कि फोकस करना है सिर्फ एक ट्रेड के ऊपर। एक ट्रेड के ऊपर फोकस करना है। तो अब देखो, चार्ट को हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस, यानी कि जब डाउन के लिए मार्केट आया तो अपने पास सिंपल ये था कि मार्केट या तो दोबारा से ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट की लेवल, इसको टैप करके रिजेक्शन दे तो हम यहाँ से सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे लो वाला जो मार्क किया था, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता तो हम सेल के लिए देखते। सिंपल है, लेकिन मार्केट यहाँ पे अप्रोच नहीं करता है। तो अपने पास क्या सिनेरियो है, सिंपल हमें देखना है डाउन साइड के लिए लेवल्स। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा एक एफवीजी लेवल बोल सकते हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो। ठीक है, आप जो भी हो, बाइंग, एक बाइंग लेवल बोलते हैं। सिंपल एक बाइंग लेवल था अपने पास जो कि ये लेवल था। ध्यान से देखोगे, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको इस तरीके से यूज करना है। ध्यान से देखो, मैंने बहुत ही एक्यूरेटली मार्क किया है। यहाँ पे जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है इस लो पे, उसके टॉप विक को मैंने मार्क किया है, और ये जो ग्रीन कैंडल है, बड़ा सा ग्रीन कैंडल, उसके लो विक को मैंने मार्क किया है। और जब इसको मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पे आपको सिंपल देखने को मिलेगा, मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन के बाद ये 5 मिनट पे एक दो तीन चार चार कैंडल बैक टू बैक बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिल रहा है। आपको चार मूव कैप्चर नहीं करना है। कितना मूव कैप्चर करना है, सिर्फ 3 कैंडल्स, 1 2 3, 5 5 मिनट के 3 कैंडल्स को आपको सिर्फ कैप्चर करना था। और ये जो एरिया है ना, सिंपल आपको ये मार्क करके रखना था कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे टैप किया, आपको मार्केट से सिंपल एग्जिट होना था। ठीक है, ये है। आप जब एनालिसिस के बाहर मार्केट चला जाए तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, ये मैंने समझाया। अब बात करते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के बाइंग या फिर सेलिंग सिनेरियो देखना होगा मार्केट के अंदर। इसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये जो प्रीवियस एनालिसिस था इसको साइड करते हैं। ठीक है, ये अब अपने किसी काम का नहीं है। ये सारे जो लेवल्स हैं ये यूजफुल नहीं है अपने लिए। फ्रेश की लेवल्स को एक एक करके मार्क करेंगे चार्ट के ऊपर और एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखोगे तो अभी जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है वो सिंपल ये जो हाई है ना, इसको मार्केट ने यूज किया है। ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा, ये जो हाई है इसको मैंने मार्क किया यहाँ पे, ये जो हाई लगाया मार्केट ने, और ये जो हाई है इसके टॉप विक को मैंने मार्क किया है। सिंपल इसको एक्सटेंड कर देना है, आपको नजर आएगा एक परफेक्ट लेवल जहां से मार्केट अभी आपको रिजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। देखो,
पहला जो कंडीशन होगा अपने सामने, ठीक है, यानी कि पहला जो सिनेरियो हम देखेंगे मार्केट के अंदर, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ये जो कैंडल है, ये जो आपको डोजी कैंडल दिख रहा है ना, इसके लो को अगर स्वीप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है ना, मैं इसको अच्छे से मार्क करके हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है डोजी कैंडल, सिंपल है। अगर मार्केट, ठीक है, इसके लो को स्वीप करता है, यानी कि ये जो डोजी कैंडल है उसका जो नीचे का जो विग है उसको फिल करके सबसे पहले नीचे के विग को देखो, अगर ऊपर का विग फिल हुआ फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए देखेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मैं उसको उसको भी डिस्कस करता हूँ एक एक करके, पहले इतना समझो, अगर मार्केट नीचे के विग को फिल करता है सबसे पहले और फिल करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए एक अच्छा सा मूव एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर मंडे को। सिंपल है, यानी कि मार्केट आपको यहां से अगर लो विग को इसके फिल करके रिजेक्शन देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहां से आपको मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है, सिंपल है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, मार्क करते हैं अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। चलते हैं थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट के थोड़ा सा और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आपको दिखेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल जो कि रहेगा, ये देखो, ये जो आपको एक ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये रहेगा अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, इसको हम यूज करने वाले हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह, यानी कि अगर मार्केट इन केस, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज आता है। जब मार्केट यहाँ पे इसका जो हाई नजर आ रहा है ना, इसका हाई मार्केट ब्रेकआउट देगा, ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, अगर इसके हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, इसका हाई ब्रेक करने के बाद यहां से आपको मार्केट अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, ये रहेगा अपने पास। क्लियर है यहां तक? ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको मैंने सिंपल मार्क कर रखा है अभी के लिए। अगर मार्केट अपसाइड के लिए, यानी ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया है अभी लेवल, इसका ब्रेकआउट देता है, तो हमें इस लेवल पे, ये जो मैंने मार्क किया है ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सिंपल यहाँ पे वेट करना है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद ही हमें देखना है अपसाइड के लिए, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए स्लाइड करता है, यानी कि यहाँ से मान लो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, तो हमें सिंपल वेट करना है, ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग देने का, ठीक है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा मोमेंटम कैंडल के साथ, हमें कैप्चर करना है, यहां से अपना बेटर जो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा हमें लेके एग्जिट होना है मार्केट से। सिंपल है यहां तक। अब बात करते हैं कि जब मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा, तो यहां से फिर हम मार्केट में एक सेलिंग देखेंगे, यानी मार्केट को यहां से अगर टैप करके रिजेक्शन देता है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इसको टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। इन केस अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं देता है, तो क्या सिनेरियो होगा? सिंपल, अपने पास ये जो लेवल है ये रहेगा, थोड़ा सा इसको लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं और बेटर तरीके से, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, जो कि ये जो लेवल है, ध्यान से देखोगे तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से भी मूव कर सकते हो, क्योंकि जो प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ये देखो लास्ट में जो आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है ना, ये रहेगा आपके पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, अगर इसके ऊपर मार्केट, अगर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो यहां से मोमेंटम में जो भी एक रीटेस्टिंग, ठीक है, सिंपल यहां भी वही चीज ध्यान रखना है, एक रीटेस्टिंग पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद मार्केट ऊपर क्लोजिंग देगा, तो यहां से एक मोमेंटम में जो हमें मिलेगा, सिंपल यहां से लेके मार्केट से एग्जिट होना है। नेक्स्ट जो अपना लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल, वो रहेगा ये जो लो मैंने मार्क किया है ये, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, सिंपल देखो समझना इस चीज को, मार्केट डाउन साइड के लिए आता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अपसाइड के लिए जाता है अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला, डाउन के लिए आता है मार्केट ने फिर से रिजेक्शन दिया, और यहां से जो रिजेक्शन मिला ना आपको, मार्केट गैप अप होके ही इसको ब्रेक किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने सिंगल कैंडल से इसको ब्रेक करके उसके बाद नीचे आया है, मार्केट गैप डाउन होके इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो कि आपको आने वाले टाइम में एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। इस लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। सिंपल है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं डाउन साइड का सिनेरियो,
कि अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है तो हमें कहां तक देखने को मिल सकता है। सिंपल देखो, मैं आपको समझाता हूं कि यहां से अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है ना, तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लेवल होगा उसको मैं मार्क करता हूं। थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। लार्जर टाइम फ्रेम पे चलने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। जहां पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आएगा ना कि ये एक मार्केट स्लाइड करता हुआ डाउन के लिए गया है, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में हमें लेवल फाइंड आउट करने के लिए एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया होना चाहिए, जहां से मार्केट आपको एक बेटर रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है। वो एरिया रहेगा ये, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ठीक है, इसको देखो मार्केट ने मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट, यहाँ पे देखो क्लियरली, देखो आपको देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट, फिर सपोर्ट, फिर ब्रेकडाउन, ठीक है। ये एक सपोर्ट मतलब माइनर सपोर्ट एरिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, माइनर बोलेंगे, ठीक है। मेजर के लिए हमें और डाउन जाना होगा, जो कि ये रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपका मेजर, ठीक है। मेजर एरिया रहेगा यहाँ से बहुत, मतलब ये आपका अल्टीमेट एरिया रहेगा। अगर मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जाता है तो कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे, ये रहेगा आपका मेजर सेलिंग एरिया, मतलब सॉरी, मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, ठीक है। कैसे है मैं दिखाता हूं आपको, एक बार देखना इसको अच्छे से। इसको ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा, ठीक है। देखो सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, मार्केट ब्रेकआउट देता है, सपोर्ट, और ये देखो ब्रेकडाउन दिया, रेसिस्टेंस, फिर से ऐसे, ठीक है। देख रहे हो, क्लियर आपके सामने है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। तो मार्केट यहां से देखो, सिंपल ये है, अगर मार्केट इसके लो का ब्रेकडाउन दे देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद सिंपल हमें वेट करना होगा, क्योंकि यहां से मार्केट आपको एक छोटा सा पुल बैक लेता हुआ नजर आएगा, सेलर्स को ट्रैप करता हुआ नजर आएगा। पुल बैक के बाद जब मार्केट अगर कंटिन्यू करता है मूव को, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, इन केस अगर मार्केट गैप डाउन होता है, अगर इस एरिया पे ओपन होता है यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें एक छोटा सा स्कैल्प मूव अगर बाइंग एरिया देखने को मिला तो अपसाइड के लिए। अदरवाइज अगर सेलिंग को इसके नीचे अगर ओपन होता है यहाँ कहीं, ठीक है, यानी कि गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होने के बाद अगर डाउन साइड के लिए इस लेवल के नीचे जाएगा, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा मैंने बाइंग और सेलिंग सिनेरियो आपको समझा दिया है। हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कैसे हमें रिएक्ट करना होगा, जैसे जैसे अपना कंडीशन फुलफिल होता जाएगा वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने पूरा लार्जर सिनेरियो से समझाया है कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन भी होता है तो आपको कोई इशू ना आए। इसीलिए मैंने इतना रेंज कवर किया है, अदरवाइज मैं नहीं करता। इतना जो डाउन साइड का मैंने रेंज कवर किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जो इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है उससे आपको कोई समस्या ना हो। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है, बहुत बड़ा गैप अप होता है, यानी कि अगर मान लो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना यहाँ पे ओपन होता है, तो सिंपल अगर ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट रिजेक्शन लेगा, हमें डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ हम देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है। अगर मान लो कि गैप अप हुआ और मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर हम सिंपल बाइंग के लिए देखेंगे इस एरिया तक। ये जो एरिया है, इससे पहले हालांकि अपने पोजीशन को हम लोग बुक करके सेफ हो जाएंगे मार्केट में, लेकिन ये जो एरिया रहेगा फिर आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, जहां से मार्केट को हम फिर सेलिंग में अप्रोच करता हुआ देखेंगे इस लेवल को टैप करने के बाद। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, बता सकते हो जो भी आपका डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।